बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान जाफ़र है। मैं प्रोफेशन में एक रियल्टर हूँ और मैं डीएच में डील करता हूँ। 2022 रियल एस्टेट के लिए कैसा रहा? मेरा जो इस पे सिंपल सा जवाब है वो ये है कि ये साल जो है वो रियल एस्टेट के लिए अच्छा नहीं रहा। जब साल ये शुरू हुआ जनवरी फरवरी में या मार्च तक तो चीज़ें ठीक थी। जो लोग पैसे लगा रहे थे वो उसके ऊपर पैसे बना भी रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मंथ बढ़ते गए, टाइम बढ़ता गया, आप अगस्त या मई जून जून के बाद आई थिंक जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, वो अगर किसी ने 70 लाख रुपया लगाया है तो वो शायद अगर उसने फौरी बेचा है तो शायद 2 या 3 लाख या 4 लाख बना कर गया हो। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मंथ ऊपर जाते गए, अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद नवंबर, अक्टूबर, इस तरफ जाते गए तो प्राइसेस जो थी वो मार्केट डाउन होती है। मार्केट का जो ग्राफ था वो जनवरी फरवरी में तो ऊपर जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो मेन रीजन थी उन रीजंस को भी वन बाय वन डिस्कस करूंगा। उसके बाद वो ग्राफ जो था वो ऐसे डाउन होना शुरू हो गया। शुरू वाले 3 महीने ठीक था, उससे अगले 3 महीने जो था वो ग्राफ हल्का सा ऐसे अपने लेवल पे रहा। उसके बाद अगले जो नेक्स्ट 3 मंथ थे उसमें वो ग्राफ ने एकदम से नीचे गिरना शुरू हो गया और उसकी प्राइसेस जो थी वो इस तरह फॉल करना शुरू हो गई। इसमें क्या रीज़न थी कि ये साल जो है वो रियल एस्टेट के लिए अच्छा नहीं रहा? उसमें सबसे पहली जो रीज़न है आई थिंक वो ग्लोबल रिसेशन है। ग्लोबली एक अच्छी चीज़ें नहीं चल रही और जिसकी वजह से लोगों के पास, जो लोग अमेज़ोन के ऊपर बिजनेसेस करते हैं, जो लोग फ्रीलांसर हैं या बाहर से बिजनेसेस या बाहर से पैसे बनाते हैं पाकिस्तान में बैठ के, वो ही अपना पैसा जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब ओवरऑल रिसेशन थी, चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, बाहर से रेमिटेंस नहीं आ रहे थे, तो इस केस में होता ये है कि लोग जो है फिर जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। पहले 3 महीने ठीक था, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो थी वो वन बाय वन, आई थिंक फर्स्ट रीज़न जो थी वो ग्लोबल रिसेशन है। सेकेंड मेजर रीज़न जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी काफ़ी चीज़ें जो है वो हर्ट हुई हैं। आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टोटल चेंज हो गया। नई गवर्नमेंट जब आती है वो अपने नए रूल, नए कानून लेकर आती है और जिसकी वजह से उन्होंने, जब ये नई गवर्नमेंट आई तो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस जो है वो भी इम्पोज किए गए। ये भी एक मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से रियल एस्टेट जो थी वो उस तरह ऑपरेट नहीं कर पाई जैसे करना चाहिए था। थर्ड रीज़न जो था वो फ्लड डिज़ास्टर था। ये आई थिंक ये मेजर डिज़ास्टर है। फ्लड डिज़ास्टर में जब फ्लड शुरू हुआ तो एकदम से मार्केट जो थी वो एक हद तक तो ठीक चल रही थी। लोग बाइंग सेलिंग जो थे प्राइवेट सोसाइटीज़ में, डीएचएम में कर रहे थे। लेकिन जब ये फ्लड वाला सिनेरियो है तो एकदम से मार्केट जो थी वो स्वीप कर गई, एकदम से स्लीप पे मार्केट चली गई। आई थिंक उसकी भी कुछ रीज़न है कि फ्लड की वजह से फिर लोग जो है वो उनकी इंटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। लोग इसमें लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनको आगे फ्यूचर नज़र आना शुरू हो जाता है, आगे वो देखना शुरू कर देते हैं कि आगे चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं जा रही। एंड आई थिंक जब फ्लड आया तो उसके साथ साथ वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तलवार भी ऊपर लटक रही थी। तो लोगों ने वहाँ पे जो है वो होल्ड करना या बैठना या रिजर्व रहना ही गवारा समझा। बहुत सारे लोग जो थे वो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, वो अपने पैसे रख के बैठे हैं। स्टिल अभी लोग पैसे रख के बैठे हैं कि आगे चीज़ें बेहतर होंगी तो हम इसमें बाइंग सेलिंग या इसकी तरफ जाएंगे, अदरवाइज वो कोई भी डिसीजन लेने की तरफ नहीं जा रहे। फोर्थ रीजन इसमें है नो रेमिटेंस। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जिसको हम एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये जितने भी लोग हैं आई थिंक ये 80 to 90% जो है ये इमरान खान के साथ है। तो इमरान खान की गवर्नमेंट जो चेंज हुई उसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो, उनमें एक सेंटिमेंट हमने देखा है कि वो विलिंग नहीं है पाकिस्तान में अपने पैसे इन्वेस्ट करने में। बहुत सारे कम लोग, अगर 100 है तो 100 में से आई थिंक कोई 5 से 10 बंदे हैं जो विलिंग है कि या राइट नो सिचुएशन को देखते हुए वो पैसे अपने ड्रॉप कर रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट में, डीएचए में या बाकी सोसाइटीज़ में, ये सोच कर लगा रहे हैं कि अभी बहुत कम रेट हो गया, इससे तो ज़्यादा कम रेट नहीं होना। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये भी एक रीज़न थी कि रेमिटेंस नहीं आ रहे थे। जब रेमिटेंस नहीं आ रहे थे तो मार्केट में बायर नहीं था, जब बायर नहीं था तो ऑब्वियसली प्राइसेस जो थी उनको एक रिवर्स लगा हुआ था। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पहले 3 महीने मार्केट का ग्राफ ऊपर था, नेक्स्ट 3 मंथ हल्का 19-20 वाला डिफरेंस था और उससे वेरी नेक्स्ट 3 मंथ जो थे वो ग्राफ एकदम से डाउन होना शुरू हो गया और स्टिल अभी प्राइसेस जो हैं वो इसकी डाउन हो चुकी है ऑलमोस्ट। और अभी तक आई थिंक इससे प्राइसेस तो क्या ही डाउन होंगी। ये आई थिंक जो है अभी स्टिल बाइंग टाइम है। आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो बाय कर सकते हैं, लेकिन आप अभी कोई भी आप चीज़ बाय करेंगे तो मेरी सजेशन उसमें ये है कि आपने अपना माइंड रखना है कि ये 1 साल 1.5 साल की प्लानिंग के साथ होगी।
आपने रियल स्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 6 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ तो सोच के ये मद्देनजर रख के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो बंदा होल्ड इज गोल्ड, डीएचओ बेटा ने एक पोस्ट लगाई थी रिसेंटली जिसमें उन्होंने अपना एक स्लोगन यूज किया था होल्ड इज गोल्ड एलोकेशन के ऊपर। तो उसके ऊपर तो मैं एक अलग वीडियो कर चुका हूँ, एक स्पेसिफिक वो एक फेज है, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि होल्ड इज गोल्ड। जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट करके इसको होल्ड करेंगे वही लोग इसमें पैसे बनाएंगे। और इट्स डिपेंड्स कि अगर आप 2 साल होल्डिंग की तरफ जाते हैं तो फिर ज़्यादा पैसे बनाएंगे जितना टेन्योर होगा, लेकिन उसके साथ आपको मार्केट के साथ टच भी रहना होगा, क्योंकि बीच में कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। कोई एक फेज़ मैं एग्जाम्पल के तौर पर फेज़ 13 है, तो फेज़ 13 की कोई एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसमें एकदम से प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है, तो फिर आपने मार्केट के साथ इंगेज रहना होता है, टच रहना होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि वो उस न्यूज़ की वजह से प्राइसेस बढ़ी और आगे जैसे कोई नया टेन्योर आए तो प्राइसेस फिर डाउन हो गए। तो इस चीज़ में देखना है कि आपने वो बेनिफिट लेना है कि जब प्राइसेस ऊपर जा रही है तो आपने जो है वो सेलिंग करनी है, जब प्राइसेस नीचे जा रही है तो आपने बाइंग करनी है। और स्टिल अभी यही रूल है आई थिंक कि आप प्राइसेस अभी नीचे हैं तो आप बाइंग कर सकते हैं, जब ऊपर जाएं तो आप इसको सेल करें। तो ये कुछ रीज़न थी जिसमें मैंने अपनी सजेशन भी ऐड कर दी है कि आप क्या कर सकते हैं। और ये रीज़न थी जिसकी वजह से मार्केट जो है वो 2022 की रियल स्टेट के लिए एक अच्छी नहीं रही। स्पेशली इन्वेस्टर ने बड़े पैसे लूज़ किए। डीएचए क्वेटा का प्रोजेक्ट है और स्मार्ट सिटी में तो लोगों ने बड़े पैसे बनाए एक शॉर्ट टर्म ट्रेड करके, लेकिन वो जो लोग जो टिपिकल स्टाइल में पैसे रख के लेके बैठे उन्होंने इसमें पैसे लूज़ किए। या वो लोग जिन्होंने डीएचए क्वेटा या बाकी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं उनमें पैसे लगाए हैं, वो आई थिंक जो है इन्वेस्टर ने अपना जो है वो पैसा जो है वो लूज ही किया है। उसकी रीज़न यही है कि इंस्टेबिलिटी है, रिसेशन है, रेमिटेंस नहीं है, उसमें बहुत सारी रीजंस है जिसकी वजह से ये सारा इशू जो है वो चलता आता है। ये एक शॉर्ट रिव्यू था जो मैंने 2022 के लिए आप सबके लिए मैं लेकर आया था। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ आने वाली जितनी भी वीडियोस हो वो आप तक पहुंचती रहे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।